ओम श्री साई राम। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रातः साधना के अंतर्गत सर्वप्रथम ओमकार के माध्यम से हमारे अस्तित्व के सारे पहलू ऊर्जित होते हैं, जागृत होते हैं। इसके पश्चात हम सुप्रभातम का जप या गायन करते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा, सुप्रभातम के शाब्दिक अर्थ से हमें ऐसा आभास होता है कि हम ईश्वर को जागरण का एक प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं, परंतु इसकी आंतरिक वास्तविकता इस सहज विचार से बहुत ज्यादा गहरी है। सुप्रभातम का प्रथम श्लोक हमें एक सुंदर संदेश दिलाता है कि यह जागरण की पुकार उस सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर निहित दिव्यता को जगाने हेतु है। चलिए आज हम इसी सोच को सुप्रभातम के द्वितीय श्लोक के साथ आगे बढ़ाएं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमंगल सिद्धये। एक बार फिर शाब्दिक अर्थ बहुत ही सरल लगता है। जाग जाइए हे पुट्टपर्ती के भगवन, हे जगत के विधाता जाग जाइए, हे करुणा के सागर, विश्व कल्याण के कार्यपूर्ति हेतु जाग जाइए। और एक बार फिर हम यह समझने लगते हैं कि हम उस विश्वकर्मन को जगा रहे हैं जिन्होंने जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति नामक इन तीनों अवस्थाओं को स्वयं जन्म दिया है। भाइयों और बहनों, सुप्रभातम में परतीश किसे कहा गया है? भगवान बाबा कहते हैं कि संसार के माया से मुक्त मानव का हृदय ही प्रशांति निलयम है, अर्थात परम शांति का निवास है। इस प्रशांति निलयम के स्वामी हैं हमारे हृदय में बसने वाले परब्रह्म परमेश्वर। उनके प्रति एक प्रार्थना, एक याचना है सुप्रभातम। दूसरे पंक्ति में ईश्वर के करुणा की धारा को लोक कल्याण की सिद्धि से जोड़ा गया है। यहाँ हमारे लिए बोध यह है कि अगर हम अपने चारों ओर मंगलमयता अनुभव करना चाहते हैं तो इसका एकमेव मार्ग है जनसेवा का। बात कुछ ऐसी है कि ईश्वर की प्रेमधारा की कोई सीमा नहीं होती। हम ही क्रोध अहंकार की कृत्रिम बाधाएं बांधकर अनजाने में इस धारा को रोक देते हैं। हृदयस्थ ईश्वर के जागने से ये सीमाएं टूट जाती हैं और ईश्वर करुणा की यह प्रेम धारा हमारे हृदय से बहते हुए हमारे हाथों द्वारा जनसेवा के रूप में प्रकट होती है। भगवान बाबा कहते हैं कि सेवा ही परम साधना है। सेवा पाने वालों को यदि ईश्वर का भौतिक आशीर्वाद प्राप्त होता है तो सेवा जिनके माध्यम से पूर्ण होती है उन्हें ईश्वर का आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही इस द्वितीय श्लोक का तात्पर्य है। भगवान बाबा के दिव्य चरण कमल पर यही प्रार्थना है कि वे इसी तरह सुप्रभातम के माध्यम से हमें जगाते रहें, हमारा प्रबोधन करते रहें। जय साई राम।